लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है जब आप नो बोलते हो। आप किसी को दूर नहीं कर रहे, आप अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हो। सो जो इंसान आपको सच में वैल्यू करता है ना, एक फीमेल तभी प्यार को पूरी तरह एक्सप्रेस करती है जो अंदर से सेफ फील करती है। तो इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं होती, दिल की बात कह पाना भी इंटीमेसी है। अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अजम्पशन, साइलेंट ट्रीटमेंट या गेसिंग गेम से चल रहा हो, अच्छा ये गलती ना हम बहुत बार करते हैं। हार्ट ब्रेक के बाद जल्दी से किसी को रिप्लेस करना हीलिंग नहीं होता, वो सिर्फ वो हमेशा सच बोलती है। अगर आप कॉन्शियसली ओवरथिंकिंग कर रहे हो, अनईजी हो या डाउट बार बार ट्रिगर हो रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस वार्निंग दे रही हैं कि कुछ तो ऑफ है बॉस। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करे, ट्रस्ट ब्रेक करे या आपको कॉन्स्टेंटली एंशियस फील कराए, तो वो प्यार नहीं है बाबा। रिस्पेक्ट सिर्फ बिहेवियर का नहीं, इंटेंशन का सिग्नल होता है बॉस कि आई वैल्यू यू। अगर कोई आपके इमोशंस, एफर्ट्स और बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, किसी को जाना है तो वो इस बात पे भी चला जाएगा कि आपने उसके लिए चाय की बजाय कॉफी बना दी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राध्या कुमार, आपके रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड LOA कोच, सेल्फ हीलर, सेल्फ लव हीलर, जिस भी नाम से आप मुझे बुलाना चाहो। तो कैसे हो आप सब और कैसा जा रहा है आपका 2026 नया साल? आई एम श्योर कि बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा जाएगा, है ना? क्योंकि इस नए साल की जो है वो फ्रीक्वेंसी अलग है, साल नया है, एनर्जी नहीं है, एक नई फ्रीक्वेंसी का स्टार्ट है, करेक्ट? और अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि फरवरी स्टार्ट हो गया है। ये एक अलग हवा होती है बॉस, ये हवा होती है प्यार की, गिफ्ट्स की, रिलेशनशिप की, रेड कलर की। इसी के साथ साथ फरवरी के शुभ ऑस्पिशियस महीने की शुरुआत है, जिसे प्यार से जोड़ा जाता है हमेशा, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेज आते हैं, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, टेडी डे, चॉकलेट डे, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो व्हाट नॉट, बहुत सारे आते हैं, एंड इंक्लूडिंग वैलेंटाइंस डे। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब बात प्यार की आ रही है, जब बात रिलेशनशिप की हो, तो हम एक ही चीज चाहते हैं, और वो क्या है? और वो ये है कि प्यार जो है वो सेफ हो, रिस्पेक्ट करे और साथ दे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है पता है? जब हम हर्ट होने के बाद भी वही पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। तो हम ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो हमें चूज नहीं करते। हम इतना प्यार देते हैं कि खुद को खत्म कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं व्हाई मी। तो आज के सेशन में ना हम वो बात करेंगे कि 2026 में हम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये साल हील्ड, अलाइंड और एम्पावर्ड लव को अट्रैक्ट करने का है, एंड फरवरी द ब्यूटीफुल मंथ ऑफ इट। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि 2026 का साल है, तो 26 पावरफुल रिलेशनशिप एडवाइस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इनमें से 50% भी कर लो, तो आपकी जो लव लाइफ है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। सो हार्ट को ओपन रखो, वुंड्स को रिलीज होने दो, और अपनी वाइब्रेशंस को उन लोगों के लिए रेडी रखो जो आपको ट्रूली डिजर्व करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अट्रैक्ट मत करो, अलाइन हो जाओ। जो अक्सर कहते हैं कि मुझे सही इंसान अट्रैक्ट करना है, लेकिन सच ये है, आप जो फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप इनसिक्योर हो, फियर या सेल्फ डाउट कैरी करते हो, तो यूनिवर्स आपको वही टाइप के लोग भेजता है जो उन्हीं वुंड्स को ट्रिगर करे। चेजिंग लव सिर्फ डेस्परेशन एनर्जी क्रिएट करता है, और वो सिग्नल देता है कि आपको लगता ही नहीं कि आप डिजर्व करते हो इससे बेटर। इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, बस अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करो। जब आप अलाइंड होते हो तो हेल्दी लव खुद चलकर आपके पास आता है। दैट मीन्स अलाइनमेंट इक्वल्स टू एफर्टलेस लव। नंबर 2, सेल्फ वर्थ इज रियल सोलमेट। आपका पहला प्यार और सबसे इंपॉर्टेंट सोलमेट जो है ना, वो आप खुद हो। अगर आपको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं होगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज वाले, हाफ लव वाले रिलेशनशिप में एडजस्ट कर लोगे। सेल्फ वर्थ का मतलब ईगो या एटीट्यूड नहीं है, ये अपने स्टैंडर्ड्स को ऑनर करना है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, रिस्पेक्ट करते हो और बाउंड्रीज रखते हो, तो यूनिवर्स वही एनर्जीज रिफ्लेक्ट करता है। लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हो।
ऑलवेज रिमेंबर यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। वो कहते हैं ना कि सेल्फ वर्थ ग्लो करती है, मतलब सोलमेट एनर्जी फ्लो करती है। सो वैल्यू योरसेल्फ एंड लव विल वैल्यू यू। थर्ड लेसन, बाउंड्रीज आर प्योर लव। बाउंड्रीज होना एटीट्यूड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है। जब आप नो बोलते हो, आप किसी को दूर नहीं कर रहे, आप अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हो। सो जो इंसान आपको सच में वैल्यू करता है ना, वो आपकी लिमिट का ऑनर करेगा, समझेगा और अप्रिशिएट भी करेगा। टॉक्सिक लोग ही जो हैं वो बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कन्वीनियंस चाहिए, आपकी केयर नहीं। लव तब तक सेफ फील होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को स्पेस दे, डिग्निटी और इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। जहां बाउंड्रीज होती हैं वहां लव सिक्योर रहता है। तो सेट योर बाउंड्रीज एंड सेव योर पीस। नंबर 4, लव इज नॉट चेज। रियल लव एफर्टलेसली फ्लो होता है, फोर्सफुली नहीं। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट्स कर रहे हो, कॉन्वर्सेशंस, प्लान सिर्फ आप ही इनिशिएट कर रहे हो, तो ये लव नहीं है, ये वन साइडेड अटैचमेंट है। जो इंसान आपको ट्रूली चूज करता है, वो आपके साथ शो अप करेगा विदाउट पुशिंग, विदाउट चेजिंग। जब आप किसी के पीछे भागते हो, तो आप अपनी वर्थ उनके हाथ में दे देते हो। लव कभी रेस नहीं होता, जिनको रहना होता है वो रह जाते हैं। चेज बंद करो और अपनी डिग्निटी रखो, और सही इंसान को स्पेस दो, वो खुद वॉक इन करेगा। नंबर 5, स्टॉप फिक्सिंग पीपल। आपका प्यार किसी का थेरेपी सेशन नहीं है। कई बार हम किसी के वुंड्स या उसके ट्रॉमा या उसकी ब्रोकननेस को हील करने के चक्कर में अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेते हैं, राइट? लेकिन जब आप किसी को फिक्स करने लगते हो, तो आप रिलेशनशिप नहीं, एक रेस्क्यू मिशन चला रहे होते हो। हेल्दी लव तब पॉसिबल है जब दोनों लोग अपने इमोशनल वुंड्स की जिम्मेदारी लें। ऐसा पार्टनर चूज करो कि खुद हीलिंग पर काम कर रहे हो, ना कि कोई सिर्फ आपके प्यार पर सरवाइव कर रहा हो। तो आपको ना एक पार्टनर डिजर्व है, प्रोजेक्ट नहीं। So save your love for someone जो आपके साथ खड़ा हो सके, who can stand beside you, not someone who wants to carry them. किसी ऐसे को चूज मत करो जिसे आपको कंधों पे ढोना पड़े। Now number 6 is feminine safety equals to love flow. एक फीमेल तभी प्यार को पूरी तरह एक्सप्रेस करती है जो अंदर से सेफ फील करती है। तो इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम के दौरान भी रिस्पेक्ट, सॉफ्टनेस, सपोर्ट बना रहे। जब किसी रिलेशनशिप में जजमेंट, फियर या अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो फेमिनाइन एनर्जी टाइट हो जाती है और लव का फ्लो रुक जाता है। अ वुमेन्स ट्रू ब्यूटी एंड लव ब्लूम तब करते हैं जब वो अपनी सॉफ्टनेस में रह सकती है, बिना गार्ड के, बिना डर के। इसलिए बटरफ्लाइज के पीछे मत भागो, पीस चूज करो, सेफ्टी चूज करो, वहीं से लव ग्रो करेगा। नाउ नंबर 7 लेसन इज कम्युनिकेशन इज इंटिमेसी। रियल इंटिमेसी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं होती, दिल की बात कह पाना भी इंटिमेसी है। अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अजम्पशन, साइलेंट ट्रीटमेंट या गेसिंग गेम से चल रहा हो, तो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग का माउंटेन खड़ा हो जाता है। हेल्दी लव जो है ना, वो क्लैरिटी मांगता है। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू नीड, व्हाट इज हर्टिंग यू। सो कम्युनिकेशन से क्या होता है? कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनता है, कनेक्शंस डीप होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है। ब्लेम से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। सो बिना बात किए किसी से एक्सपेक्ट करना बहुत अनफेयर है। तो हमेशा याद रखना कि बात करना सेक्सी है, क्लैरिटी अट्रैक्टिव है। ओपन कम्युनिकेशन इक्वल्स टू ओपन हार्ट इक्वल्स टू डीपर लव। जितना ज्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा, उतना आपका हार्ट ओपन होगा और उतना ज्यादा गहरा आपका प्यार होगा, और यू कैन से रिश्ता। नाउ नंबर 8 इज हील बिफोर एंटर लव। अच्छा, ये गलती ना हम बहुत बार करते हैं। हार्ट ब्रेक के बाद जल्दी से किसी को रिप्लेस करना हीलिंग नहीं होता, वो सिर्फ दर्द को डीले करना होता है। मतलब कि आप एक जल्दी से रिश्ते में कूद गए और आपको अब ये लग रहा है कि मैं हील हो गया या मैं हील हो गई, बट ऐसा नहीं होता। आपने बस दुख को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। तो जब एक वुंड फ्रेश हो और हम तुरंत न्यू रिलेशनशिप में जंप कर देते हैं, तो पुराने पैटर्न्स फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो सेम पेन अगर रहेगा प्लस न्यू पर्सन रहेगा इक्वल्स टू सेम रिजल्ट होगा। तो थोड़ा रुको, अपनी फीलिंग्स को फील करना, रो लो, लिख लो, ये सब हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। जब आप इमोशनली सेटल हो जाओगे ना, तभी आप हेल्दी लव रिसीव कर पाओगे, बिना फियर के और इनसिक्योरिटीज के। सो पॉज, ब्रीथ एंड हील, और फिर लव को सही टाइम पे वेलकम करो, क्योंकि आपको पहले हील होना है और फिर प्यार से अलाइन होना है।
नंबर 9, एनर्जीज नेवर लाई। मतलब किसी के वर्ड्स बहुत स्वीट हो सकते हैं, एक्शन टेम्पररी कन्विंसिंग हो सकते हैं, पर जो एनर्जी फील होती है ना, वो हमेशा सच बोलती है। अगर आप कॉन्शियसली ओवरथिंकिंग कर रहे हो, अनईजी हो या डाउट बार बार ट्रिगर हो रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस वार्निंग दे रही हैं कि कुछ तो ऑफ है बॉस। तो हम दिमाग से इग्नोर कर देते हैं, पर दिल कभी झूठ नहीं बोलता। एनर्जी क्लैरिटी देती है, या तो पीस फील होगा या प्रेशर। जहां एनर्जी हैवी लगे वहां रुको नहीं, नोटिस करो, और जहां एनर्जी लाइट, सेफ और कंफर्टेबल हो वहां आपकी राइट डायरेक्शन होती है। हमेशा अपनी एनर्जी और इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, दे प्रोटेक्ट यू बिफोर द माइंड अंडरस्टैंड्स। नाउ नेक्स्ट इज डोंट ओवर गिव। प्यार ना बहुत खूबसूरत चीज है, पर खुद को खोकर दिया गया प्यार पेनफुल होता है। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट्स, टाइम, केयर और लव दे रहे हो, तो सामने से ना सिर्फ एक्सक्यूजेस मिल रहे होते हैं, तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हो। लव अनकंडीशनल हो सकता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा कंडीशनल होनी चाहिए। हर किसी के लिए ओवर गिव मत करो। जहां रेसिप्रोकेशन नहीं, वहां लिमिटेशन जरूरी। तो मैच एनर्जीज, नॉट सैक्रिफाइसेस। नेक्स्ट लेसन इज अटैचमेंट स्टाइल को समझो। देखो, हर इंसान अपने बचपन के इमोशनल एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट अपने रिलेशनशिप में लेकर आता है। ये जो पैटर्न है, ये हमारी अटैचमेंट स्टाइल बनाते हैं। जैसे एंशियस अटैचमेंट वाले लोग हमेशा लूज होने का डर होता है, इसलिए ओवर थिंकिंग, कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग क्लोज होना चाहते हैं, पर इंटिमेसी से डर लगता है, तो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग लव को सेफ्टी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप के साथ जीना चाहते हैं या जीते हैं। तो जब आप अपनी और पार्टनर की अटैचमेंट स्टाइल समझ लेते हो ना, तो ब्लेम करने की जगह हीलिंग होती है। अवेयरनेस से कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और लव स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट लेसन इज स्टॉप रोमांटिसाइजिंग रेड फ्लैग्स। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार करने लगते हैं कि उनके टॉक्सिक बिहेवियर को ना पैशन या जेलेसी मींस लव समझ लेते हैं, पर सच ये है, रेड फ्लैग्स वार्निंग होते हैं, राइट? लव के साइंस नहीं। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करे, ट्रस्ट ब्रेक करे या आपको कॉन्स्टेंटली एंशियस फील कराए, तो वो प्यार नहीं है बाबा, ट्रॉमा रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है। हेल्दी लव पीसफुल लगता है, नॉट पेनफुल। तो ग्रीन फ्लैग्स बोरिंग नहीं होते, सेफ होते हैं। तो आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपकी एनर्जी हील करे, हार्म नहीं। तो रेड फ्लैग्स देखकर इग्नोर मत करो, वरना कल रिग्रेट होगा। करेक्ट? कितने छोटे छोटे लेसन है ना, और हम जानते हुए भी इनको इग्नोर कर देते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, है ना? इट्स वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल, और बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट की एक रिमाइंडर चाहिए होता है, राइट? सो अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, दैट इज कंसिस्टेंसी ओवर केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री स्पार्क देती है, बटरफ्लाईज, एक्साइटमेंट्स, पैशन, लेकिन सिर्फ स्पार्क से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर किसी दिन प्यार मिले और अगले दिन इग्नोरेंस, डिले, एक्सक्यूजेस, तो ये टॉक्सिक रोलर कोस्टर है। कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी देती है, जैसे डेली एफर्ट्स, रेगुलर कम्युनिकेशन, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। जिस प्यार को बार बार चेज करना पड़े, जिसके पीछे भागना पड़े, वो प्यार है ही नहीं। तो इमोशनल कंफ्यूजन होता है वो। चूज समवन जो हर रोज बिना पुश के आपके साथ शो अप करे। केमिस्ट्री शुरुआत होती है, पर कंसिस्टेंसी से सक्सेस आती है। तो स्पार्क अट्रैक्ट करता है, बट स्टेबिलिटी रिलेशनशिप को अलाइन रखती है। नेक्स्ट 14th लेसन इज रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। प्यार ना बिना रिस्पेक्ट के खाली डिब्बा है, आवाज करेगा और कुछ होगा नहीं। तो डिसरिस्पेक्ट एक बार स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे रिलेशनशिप को ना अंदर से खोखला कर देता है। टोन चेंज होता है, वर्ड्स हर्ट करने लगते हैं, और हर्ट फियर में जीने लगता है। रिस्पेक्ट सिर्फ बिहेवियर का नहीं, इंटेंशन का सिग्नल होता है बॉस, कि आई वैल्यू यू। अगर कोई आपके इमोशंस, एफर्ट्स और बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, तो प्यार कितना भी हो, सिक्योर फील नहीं होगा। लव बिना रिस्पेक्ट के सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए रिस्पेक्ट को डील ब्रेकर बनाएं। जहां इज्जत है वही प्यार है। नाउ नेक्स्ट लेसन इज इफ दे वांट टू दे विल। अगर किसी को सच में रहना होता है तो वो रास्ते खुद बना लेता है, एक्सक्यूजेस नहीं, है ना? बिजी था, टाइम नहीं मिला, भूल गया, ये सब सिर्फ कवर अप लाइंस होती हैं जहां इंटेंशंस वीक होता है। प्यार एफर्ट से दिखता है, कॉल्स, मैसेजेस, प्रेजेंस, स्मॉल जेस्चर्स। जहां इंटरेस्ट होता है वहां क्लैरिटी होती है, जहां केयर होती है वहां कंसिस्टेंसी होती है, और जहां प्यार होता है वहां एक्सक्यूजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो सोचना बंद करो, एक्शंस रीड करो। अगर किसी को चाहिए वो करेगा, अगर नहीं करता तो समझ जाओ यही जवाब है। डोंट वेट फॉर समवन टू चूज यू, चूज योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, किसी को जाना है तो वो इस बात पे भी चला जाएगा कि आपने उसके लिए चाय की बजाय कॉफी बना दी क्योंकि उसको चाय पसंद थी। और किसी को रहना है तो कितनी ही चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, मिसकम्युनिकेशन हो, वो उस रिलेशनशिप में रहेगा और उस पर काम करेगा क्योंकि उसे आप चाहिए। नाउ नेक्स्ट लेसन इज लर्न टू रिसीव लव। सीखो प्यार कैसे रिसीव किया जाता है। बहुत बार हम इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हैं कि मदद लेना या प्यार रिसीव करना ना अनकंफर्टेबल लगता है। ये इंडिपेंडेंस स्ट्रेंथ नहीं होती, सेल्फ प्रोटेक्शन की शील्ड होती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेंटली, बट रियल लव तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए शो अप करते हैं बिना रेसिस्टेंस के। रिसीविंग इज वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी डीप इंटीमेसी का रास्ता है। तो अलाउ समवन जो आपको प्यार करे, केयर करे, सपोर्ट करे। सिर्फ गिविंग मत करो, सिर्फ देना मत सीखो, रिसीव करना भी सीखो। आप डिजर्व करते हो कि कोई आपका हाथ पकड़े और बोले मैं हूं यहां। नाउ नेक्स्ट लेसन इज डोंट मेक एनीवन योर होल वर्ल्ड। किसी इंसान को, किसी को भी अपनी पूरी दुनिया मत बना लो। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, पर जब आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक इंसान के अराउंड बना लेते हो तो फियर, इनसिक्योरिटी नेचुरली आ जाता है। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी डिस्टेंट हो जाए तो आपकी दुनिया हिल जाती है। आपकी खुशी, आपकी आइडेंटिटी, पर्पस सिर्फ एक पार्टनर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में आपकी हॉबीज, आपके फ्रेंड्स, आपके गोल्स और पर्सनल स्पेस को भी रखो। हेल्दी लव स्पेस देता है, ग्रिप नहीं। पहले अपनी दुनिया बनाओ, फिर किसी को उसमें इंक्लूड करो। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे ना सब कुछ परफेक्ट दिखता है, रोमांटिक ट्रिप्स, क्यूट सरप्राइजेस, फ्लॉलेस पार्टनर, लेकिन वो रियलिटी की सिर्फ हाईलाइटेड रील होती है। स्ट्रगल ना कभी नहीं दिखाता कोई। तो जब आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो तो आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को अंडर वैल्यू कर देते हो। हर लव स्टोरी का जो पेस है, चैलेंजेस हैं और ब्यूटी है वो अलग है दूसरे से। सो कंपैरिजन ना खुशियों को खत्म कर देता है, या मैं कहूंगी कि खुशियों को चुरा लेता है। अप्रिसिएशन लव को हील करता है। तो अपने बॉन्ड पे फोकस कीजिए, किसी और के शो पे नहीं। नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल स्किल सीखो। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलती, स्किल भी चाहिए होती है, जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, पेशेंस। अगर सिर्फ लव हो पर कम्युनिकेशन वीक हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इमोशनल स्किल सीखना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी का साइन है। थेरेपी, वर्कशॉप्स, किताबें, ये सब रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो कपल साथ में सीखते हैं ना, वो साथ में ग्रो करते हैं। लव को सरवाइव नहीं, थ्राइव करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टे क्यूरियस अबाउट ईच अदर। रिलेशनशिप में ना एक्साइटमेंट तब तक रहती है जब तक क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। लोग बदलते हैं, उनके लाइक, ड्रीम्स, फियर, गोल सब इवॉल्व होते रहते हैं। अगर आप पार्टनर को आई नो ऑलरेडी एवरीथिंग माइंडसेट से देखोगे ना तो कनेक्शन स्टैग्नेंट हो जाता है। उन्हें रोज थोड़ा और जानने की कोशिश करो। न्यू कॉन्वर्सेशंस, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू डिस्कवरीज। ऑलवेज डेट योर पार्टनर इवन आफ्टर मैरिज, राइट? तो डेटिंग करना मत छोड़ो। अगर आपकी शादी हो गई है तब भी हमेशा डेट पे जाओ। क्यूरियोसिटी से ना रोमांस अलाइव रहता है और लव डीपर होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीज कंट्रोल। जब आप रिलेशनशिप में हर चीज कंट्रोल करने लगते हो, पार्टनर क्या करे, कहाँ हो, किससे बात करे, तो लव में प्रेशर बन जाता है। कंट्रोल के पीछे हमेशा फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बिट्रेल। पर लव तब ग्रो करता है ना जब फ्रीडम होती है। तो हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने स्पेस चाहिए होता है। सो उसे मोल्ड मत करो, अप्रिशिएट करो। कंट्रोल से कनेक्शन टूटता है और एक्सेप्टेंस से लव रूट होता है। नाउ नेक्स्ट इज टेक अकाउंटेबिलिटी। हर रिलेशनशिप इशू में सारी गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, पर हीलिंग तब होती है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। किस जगह हम बेटर हो सकते हैं, कहाँ कम्युनिकेशन वीक था, कहाँ ईगो बीच में आई। सॉरी बोलना वीकनेस नहीं है, ये कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का टूल है। तो अकाउंटेबिलिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेफ लव होता है। तो ब्लेम मत करो, रिपेयर करो, चूज करो। नाउ नेक्स्ट इज चूज क्लैरिटी, नॉट ब्रेड क्रम्स। अगर कोई आपको कभी कभी अटेंशन दे और फिर अचानक से गायब हो जाए, ये प्यार नहीं है, ये ब्रेड क्रम्पिंग बोलते हैं इसको। बस इतना एफर्ट कि आप दूर ना जाओ
पर कभी पास भी ना आओ। तो मिक्स सिग्नल्स हमेशा कंफ्यूजन और स्ट्रेस लाते हैं। जहां क्लैरिटी होती है वहां सेफ्टी होती है। आप एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो जो क्लियर है, कंसिस्टेंट है और कमिटेड भी है। जहां डाउट ज्यादा हो और जवाब कम, तो आपको ना ब्रेड क्रम्स चूज नहीं करना है, आपको फुल मील चूज करनी है। नाउ नेक्स्ट इज लीव व्हेन वैल्यू डोंट मैच। देखो, प्यार स्ट्रांग हो सकता है, पर अगर वैल्यू मैच नहीं करती ना, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फैमिली, ग्रोथ माइंडसेट, तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर शेकी हो जाएगा। हर छोटी बात कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पर कोर वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज हार्ट ब्रेक लाता है। कभी कभी लोग सही होते हैं पर हमारे लिए सही नहीं होते। लव के नाम पर अपनी वैल्यू इग्नोर मत करो। जहां वैल्यू अलाइन होती है वहीं रिलेशनशिप लाइफ टाइम तक थ्राइव करती है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट रिचुअल्स टुगेदर। छोटी छोटी रिलेशनशिप रिचुअल्स जैसे बेड टाइम में हग करना, वीकेंड्स पे वॉक पे जाना, ग्रैटिट्यूड मूवमेंट लिखना, डेली चेक इन्स, ये बॉन्ड को डीपली कनेक्ट करते हैं। वर्क और डेली रूटीन के स्ट्रेस में प्यार धीरे धीरे ना पीछे हो जाता है। रिचुअल्स इमोशनली इंटिमेसी को अलाइव रखते हैं, तो एक वार्म सेफ फीलिंग देता है। वी स्टिल चूज ईच अदर। रोमांस बिग जेस्चर से नहीं, डेली की छोटी छोटी लव प्रैक्टिसेस से आता है। तो रिचुअल्स बनाओ और प्यार को सेलिब्रेट करो हर दिन। नाउ लास्ट इज बिकम लव, फील लव एंड लिव लव। प्यार अट्रैक्ट करने से पहले प्यार बन जाओ। यूनिवर्स हमेशा आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप फियर, इनसिक्योरिटी या डाउट की फ्रीक्वेंसी में हो तो वही आपको वापस मिलेगा। बट जब आप लव, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड और वर्दीनेस की वाइब्रेशन जीते हो तो लव एफर्टलेसली आपकी लाइफ में फ्लो करता है। तो इनर स्टेट ही आउटर रियलिटी क्रिएट करती है। इसलिए आप प्यार हो, प्यार फील करो और प्यार को जियो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये रिलेशनशिप लेसन्स दिल से फील किए हैं ना, तो बिलीव यू मी, 2026 ट्रूली आपका लव ईयर बन सकता है। आपने बहुत पेन देखे होंगे, हार्ट ब्रेक फेस किए होंगे, बट फिर भी ना आपका दिल प्यार पे बिलीव करता है। ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। आज ना एक डिसीजन लो। आई चूज लव, आई चूज रिस्पेक्ट, आई चूज माई सेल्फ। आप ना किसी ऑर्डिनरी लव के लिए नहीं बने, आप अलाइंड, पीसफुल और कमिटेड लव डिजर्व करते हो। तो अगर आप रेडी हो तो यूनिवर्स भी रेडी है। तो बोलो यूनिवर्स को, दिस ईयर आई चूज लव एंड अलाइनमेंट। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, राइट? तो तब तक के लिए स्टे वर्दी, स्टे सॉफ्ट, स्टे लव्ड। थैंक यू सो मच।